भद्रं पश्येमाक्षरपिव्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवजोर्ध्वात् अवददातात् सर्वतो मायि पायि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दनित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमीशति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्यं तदन्तरम् अनुस्वारस्वरन्तरः अर्धेन्दुसुतं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादं सन्धानं संहन्ता सन्धिः शेषां गणेशविद्या गणकर्षिः निच्छ्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदे हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णं रक्तवाससं रक्तस्कन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषः परम्
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ॐ नमो व्राप्रतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमोस्ते तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीभद्रमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 36, 14. ॐ श्री परमात्मने नमः। अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच सुखं विदामे त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाग्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं सात्विकं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य मार्गोत्थं तत्तामसमुपायुधम् न तदस्यति पृथिव्यां वा दिवि देवि शिवा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः ये गुणैः। हमारी विचार यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। हर रोज विचार का परिमार्जन भी करना चाहिए, विचार का संशोधन भी करना चाहिए और नए विचार भी लेने चाहिए, क्योंकि ये विचार ही हमारी सोच बदलेगा, हमारी भावना बदलेगा, हमारे कर्म बदलेगा और परिणाम स्वरूप हमारा जीवन बदलेगा। उसके कोर में विचार है और विचार प्रक्रिया से एनरिच्ड हमारी संस्कृति है और विचार का सामर्थ्य भी है और स्वातंत्र्य भी दिया है, तो उसका हम मैक्सिमम सदुपयोग करें। और लास्ट चैप्टर में भगवान हमें गीता का सार अलग एंगल से, अलग प्रकार से दे रहे हैं। अभी सार के रूप में है तो हमारी स्वयं की पर्सनालिटी को ही त्रिगुण के हिसाब से 7 फैक्टर्स में बांटकर हमें समझा रहे हैं कि हम ये 7 फैक्टर्स त्रिगुण माने टोटल 21 फैक्टर्स हो गए, सब फैक्टर्स कहे तो ये सब 21 अलग अलग जो फैक्टर्स है, लक्षण है, सिम्टम्स है, उसको हम अच्छे से समझें और हमारी बुद्धि में धारण करें। ओके, श्रद्धा के साथ समझें, श्रद्धा के साथ श्रवण करें और हम लॉजिकली एनालिसिस कर हमारी ही बुद्धि का उपयोग कर उसको समझें और हमारी बुद्धि में, हमारी मेधा में उसको धारण करने का यत्न भी करें। एक होता है कि सुन लिया, वो एक लेवल होता है, दूसरा है सुनकर समझ लिया, वो दूसरा लेवल होता है, एंड थर्ड लेवल इस सुनकर समझकर धारण किया, हमारी मेधा में है। मेधा में है माने जैसे हमारे फोन में गूगल है, तो जैसे कुछ टाइप किया फटाक से हमें कुछ मिला उसका रिजल्ट। तो सेम वे जो सिचुएशन बनती है या फिर हमारे ही थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, तो वो थॉट प्रोसेस को ये 21 फैक्टर्स, गीता के अन्य चैप्टर का भी नॉलेज, वो उसको एसेस करे, उसके असेसमेंट के बेस पर उसका योग्यता और अयोग्यता का निर्णय हम ले सके। ठीक है, उसके लिए मेधा में हमारी ही धारणा शक्ति बढ़ी हुई हो और उसमें ये सब फैक्टर्स बहुत अच्छे से क्लियरली
जड़े हुए। इसलिए पहले मैंने सब जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे जैसे सात्विक बुद्धि, उसका क्या लक्षण है, तामसिक बुद्धि का क्या लक्षण, सात्विक ज्ञान का क्या लक्षण, राजसिक ज्ञान का क्या लक्षण है, वो सब हमारे अंदर स्पष्ट होना चाहिए। ये सब पॉइंटर्स है, 21 आर पॉइंटर्स, और वो पॉइंटर्स के बेस पर जो भी उसके लक्षण है, सिम्टम्स है, वो हमारे अंदर क्लियर होने चाहिए। तब जाकर हम रियल टाइम में जब कहीं पर हमारा व्यवहार होता है या फिर हमारा ही एक चिंतन होता है जीवन की क्वालिटी के बारे में, जीवन में मोड़ लेने के बारे में, तो उसके बेस पर हम असेसमेंट कर सकेंगे क्या योग्य है क्या अयोग्य है। ठीक है, सरफेस पर या फिर जो लगता है व्यवहार की ऊपरी सपाटी पर सानुकूल और उसके बेस पर निर्णय लिया, वो सामान्य बुद्धि है। जो विशेष बुद्धि का लक्षण ही यही है कि उसके अंदर धारणा है, लाइफ साइंस का उसके अंदर अच्छे से धारणा बनी। दैट व्हाट यू नहीं है तो बनाओ, लेकिन दिस इज अ मस्ट, क्योंकि हम हमारी ही बुद्धि का उपयोग कर निर्णय लेते हैं। कितने परसेंटेज? क्लोज टू 100%। क्लोज टू 100% हमारी स्वबुद्धि का उपयोग कर ही निर्णय लेते हैं। तो ऐसी इवन 30% भी हमारी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो भी जरूरी है कि वो 30% परफेक्ट हो। यहाँ तो क्लोज टू 100% है ना, ये तो क्लोज टू 100%। तो वहां पर जरूरी है कि हमारे पास ये लाइफ साइंस का प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, और वो रेडीली अवेलेबल। धारणा शक्ति माने क्या? वो रेडीली अवेलेबल। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, वो हमारे अंदर स्पष्ट होने चाहिए। जैसे भगवत गीता का क्लास है हमारा, तो क्लास में अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो वो अभी समझने के लिए यत्न करेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ बातें उसको बहुत हैवी लगेगी, या फिर विचार प्रक्रिया सही लगती है लेकिन आफ्टर सम टाइम तो लगेगा अब बहुत डेटा आ गया, अभी हैवी लगता है। जिससे दूसरे विद्यार्थी एंजॉय कर रहे हैं, कब समय पता है जब खत्म खत्म हुआ पता भी नहीं, लेकिन ये होता है। लेकिन ओवर द टाइम अगर वो स्टूडेंट बना रहा है तो उसको समझ में आने लगेगा, तो व्यक्ति ज्यादा एंजॉय भी करेगा। ठीक है, वो अपनी भी सोच ऐड कर सकेगा, उसके बाद में अपनी क्वेरी है, अपने विचार है, ऐड करेगा, और धीरे धीरे लगता है कि हाँ आई एम कन्विंस्ड, या सही बात है। ऐसे श्रद्धा तो एक बेस है ही, लेकिन अभी मेरी बुद्धि से भी मैं कन्विंस्ड हूँ, ये एक लेवल आ गया, उसको कहते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंड। कन्विंस हो गया हूँ मैं, इस प्रकार से कहना चाहते हैं भगवत गीता, गुरुदेव, स्वामी जी, या कुछ कोई साधक ने एक्सप्लेन किया तो ये कहा, शंकर भाष्य में ये कहा, वो एक लेवल है। और फिर उसके आगे का लेवल क्या है? डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है तभी हमारी धारणा बनती है, और धारणा के लिए एक स्टेडीनेस ऑफ माइंड, एक राइटनेस ऑफ माइंड भी चाहिए, तो उसके लिए भी अलग प्रयास करें तो उससे भी काम हो। लेकिन दिस ऑल थिंग्स आर मस्ट, तभी राइट डिसीजंस होंगे। और वो लाइन ऑफ थॉट में सेवंथ फैक्टर सुख का भगवान यहाँ पर बताते हैं, और भगवान कहते हैं सुख भी 3 प्रकार के हैं। हर कोई जीव, हर कोई मनुष्य सुखी है, कह सकते हैं, सुख तो है ही, सबके पास सुख होता ही है। हाँ, नेचुरली दुख मिश्रित होता है, दुख मिश्रित होता है। जब तक जीवावस्था है तब तो दुख तो रहेगा ही रहेगा, ओके, कहीं ज्यादा कहीं कम वगैरह वो सब रहता है। तो हर कोई सुख का एक्सपीरियंस तो करते ही। फिर सोशल एंगल से, रिलेटिव एंगल से कहेंगे ये ज्यादा सुखी है, ये कम सुखी है, क्योंकि इसके पास ज्यादा एम्यूनिटीज है, ज्यादा उसके पास धन वैभव और फैसिलिटीज है, कंफर्ट है, उसके पास कम है, तो ये कम सुखी, ये ज्यादा सुखी, ऐसा मोटा मोटा सा एक्सटर्नल लेवल का एक बाइफर्केशन किया है। लेकिन वो यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि हमें पता है कि वो जो ज्यादा इम्यूनिटीज वाला व्यक्ति है
वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसके पास सुसाइडल थॉट आता है, और हो सकता है जो कम इम्यूनिटी है वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को, उसका क्या कारण, उसके बारे में क्या कहेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये जो थॉट लाइन है वो फॉल्टी है, हाईली फॉल्टी है। उसको इससे अच्छा है कि वो थॉट लाइन को यूज ही ना करे और सोचे कि कौन सी सही थॉट लाइन, उसको यूज ही ना करें, क्योंकि हम पहले अडॉप्ट करें, कंफ्यूज हो जाए, गलती करें, फिर इसको छोड़ने के लिए दूसरे को पकड़े, है ना, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। तब तक तो बाजी खत्म हो जाती है, काफी कांड भी हो जाती है हमारे जीवन में, गलतियां हो जाती है ऐसे। तो पॉइंट ये है कि सुख ये सब जीव, सभी मनुष्य उसका अनुभव लेते ही है, लेकिन ना वो सुख भी त्रिविधम है। पॉइंट क्या है, हमारी बात करें तो मैंने पहले बात की है सोसाइटी में इन जनरल, हमारी बात करें तो हम कहेंगे हम कैसे हैं, सुखी है। देखो, एज ए साधक ऑल्सो, एज ए कॉन्शियस पर्सन ऑल्सो हम सुखी तो है ही। हम्म, हमारा सुख भी है, हमारे जीवन में सुख है, संतोष भी है, यह सब है। लेकिन जब हमें पता चले कि देयर इज सम हायर सुख ऑल्सो, और वो सुख के एंगल से देखें तो हमारा वर्तमान सुख जो है वो रिलेटिवली लोअर है। और उसमें साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कुछ या फिर काफी कुछ दवाओं में, एलोपैथ दवाओं में साइड इफेक्ट होती है ना, तो साइड इफेक्ट्स भी है। व्हाट वी वांट, डिफेक्ट, साइड इफेक्ट फ्री सुख, ठीक है, ये हमारी बेसलाइन रिक्वायरमेंट है। कोई भी डिफेक्ट फ्री, कोई भी साइड इफेक्ट फ्री सुख हमें चाहिए। तो अगर हायर सुख माने क्या, कम से कम साइड इफेक्ट्स, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग, हायर इंटेंसिटी, ठीक है, लेस एंड लेस डिपेंडेंसी, उसको कहते हैं हायर सुख, हायर सुख का बेस। तो भगवान कहते हैं कि आप एक काम करो, ये त्रिविध सुख को समझो। सुख भी तीन प्रकार के, और वो जो सुख है वो क्या है, अभ्यासात रमते। ओके, तो रमते को लोग क्यों एंजॉय करते हैं त्रिविध सुख में, क्योंकि अभ्यास हो गया है। हम कहते हैं कि ये ऐसी क्षुल्लक बात में क्यों लोग इतना जॉय लेते हैं, कैसे जॉय ले सकते हैं, क्योंकि अभ्यास है। और सामान्य लोग हम सब के बारे में कहेंगे ये रोज सुबह ये क्या लेके बैठ जाते हैं, पुस्तक लेके बैठ जाते हैं, और गीता तो पता ही है ना अभी, एक बार सुन लिया फिर क्या हो गया, है ना, खत्म। तो रमते, यू ऑल एंजॉय, दैट्स व्हाई रमते कंटिन्यू हो रहा है, क्यों, अभ्यास है। तो एक जो हो गया अभ्यास के परिणाम स्वरूप रमते, एनी टाइप ऑफ सुख। हमारे ही अंदर कोई टेंडेंसी अगर राजसिक या तामसिक है तो क्यों, अभ्यास, एंड वी आर एंजॉयिंग दैट। अन्य में भी ऐसा होता है, लेकिन अन्य के केस में ज्यादा तुरंत कूद नहीं जाना है, एक ये बात है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, अभ्यासात रमते, उसमें एक ऐसा भी एक ले लें, अभ्यास जो करते हैं उसके साथ साथ वो अभ्यास का एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। अभ्यास, हार्डवर्क, जो भी हम एक डेलिबरेट डिसिप्लिन वे लंबा कार्य करते हैं, उसके साथ वो जॉय भी हो, प्रोसेस का जॉय, वो भी जरूरी है। प्रोसेस का जॉय अगर नहीं होता तो वो प्रोसेस पेनफुल है नेचुरली, और नेचुरली वो थोड़े समय के बाद वो प्रोसेस हमारे जीवन से गायब हो जाएगी, तो पक्की बात है। तो प्रोसेस का रिजल्ट ही सिर्फ जॉयफुल ना हो, सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, प्रोसेस इटसेल्फ शुड बी जॉयफुल। तो रमते को उसको एक प्रकार से लेने का अभ्यास
सिनर्जी, हमारे पूरे पुरुषार्थ में एक सिनर्जी हो, तब जाकर हम हमारा मन को वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं। देखो कोर में ये बात आती है कि माइंड का जो रेस्टलेसनेस है, माइंड का जो चंचलता है, वो जितनी कम उतना हम वर्तमान में रहेंगे, उतना हम वर्तमान का जो भी हमारा यत्न है उसमें जॉय कर लेंगे। ठीक है, मन के लेवल पर ये। तो ये जो गुरुदेव कहते हैं बुद्धि और मन दोनों का एक बहुत ही अच्छा तालमेल, बहुत ही अच्छा तालमेल। और किस प्रकार से मन बुद्धि के अंडर में, और वो भी जागृति पूर्वक, समझ पूर्वक अंडर में रहकर जिए, और फिर बॉडी से हमारा कर्म हो। ये कॉम्बिनेशंस आर मस्ट। एज ए रिजल्ट रमते, कोई भी प्रेशर नहीं होगा हमारे अंदर, वो हमारे पुरुषार्थ को कंटिन्यू करने का। ठीक है, और परिणाम स्वरूप दुखांतम अधिगच्छति, फिर दुख जो है वो जाएगा। जनरली क्या होता है, सुख मिला, सुख की वृत्ति या अनुभूति हुई, तब दुख गया। बाकी तो दुख आ जाता है, फिर जब वो अनुभव गया तो वापिस दुख आ सकता है, प्रायः आता है। दुखांतम अधिगच्छति माने यहाँ पर क्या कहते हैं कि सुख के जैसे जैसे वृद्धि होती है, दुख का अंत नहीं होता है। एक तो पहले बात है, जैसे हमारा कंफर्ट, हमारा स्टेटस, जो भी हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड में इच्छा पूर्ति हुई तो सुख की वृद्धि हुई, लेकिन दुख तो बैकडोर में पड़ा है ना। जैसे वहां पर इक्वेशंस हटे, प्रतिकूल हुए, तुरंत ही आ गए दुख। लेकिन जब वही सुख चैतन्य अभिमुख होने का और चैतन्य से हमारे कोर से नजदीक जाने का जब होता है, तब वो सुख की वृद्धि अवश्य होती है। इस प्रकार से होती है कि दुख जो है वो क्षीण होते जाते हैं, दुख फिर क्षीण होते जाते हैं, क्योंकि जो सुख स्वरूप आत्मा है उसके हम नजदीक जा रहे हैं। नजदीक जाना माने सेल्फ अवेयर ज्यादा से ज्यादा होना, या फिजिकल नजदीक नहीं होती है, यहाँ अवेयरनेस के बेस पर निकटता है। जब वो होता है, एज ए रिजल्ट दुखांतम अधिगच्छति, दुख का अंत होता है। तो दुख का अंत एक ही प्रयास से, एक ही प्रकार से होता है। वो प्रकार क्या है, हमारे कोर के हम कितने नजदीक खड़े हैं, बेस्ड ऑन दैट हमारे सुख की क्वालिटी होती है, दुख का अंत होता है। दुख इतने क्षीण होते हैं, जितना व्यक्ति कोर से नजदीक होगा वो डेयरिंगली कह सकता है कि उतना उतना कोई उसको दुखी नहीं कर सकता। जितना कोर से दूर होगा वो उतना डरेला रहेगा, डरा हुआ होगा ही। उसको पता होगा कि मेरी सुख की स्थिति इतने इतने 3 4 5 जो भी चीजें हैं, रिलेशंस है, स्टेटस है, बैंक बैलेंस है वगैरह, उसके ऊपर निर्भर है। तो अंदर से वो भय रहेगा कि ये चला ना जाए, बना रहे, वो जरूरी है, ब्ला ब्ला। जितना कोर से नजदीक होगा, स्वयं से कोर से नजदीक होगा, भक्ति से कहेंगे तो भगवान से नजदीक होगा, दोनों एक ही बात है, उतना व्यक्ति स्वाधीन हो जाए, स्व अधीन, उतने दुख उससे क्षीण हो गए, कोर के साथ एक हो गया, दुखांतम। जो बुद्ध कहते हैं ना, कभी मेरे सब दुख के दिन गए। जब निर्वाण प्राप्त हुआ फिर उनके कुछ उद्गार आए थे, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कहते हैं कि मेरे अभी दुख के दिन गए, फॉर गुड। अभी कोई भी व्यक्ति हो या परिस्थिति हो या कोई भी, इवन भगवान भी मुझे दुख नहीं दे सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, ऐसा है। तो दुखांतम अधिगच्छति वो पॉसिबल है, लेकिन राइट
वे हम समझे और फिर हमारी जीवन को अकॉर्डिंगली नेविगेट करें, स्टीयर करें। ओके, आई गेस इतना हम अभी गुरुदेव से भी समझ लेंगे, सब सीखेंगे। इस श्लोक नंबर 36 में कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। यस स्वामी जी, कल आपने बोला था ना ऐसे कि जहां से सुख आता है वहीं से दुख आएगा, राइट? तो सात्विक में कैसे बोल सकेंगे? उल्टा, पहले दुख है फिर सुख, ऐसे सात्विक सुख। हाँ, जहां से सुख आता है वहां से ही दुख आता है। जो सोर्स से हमें सुख मिलता है वही सोर्स हमें दुख भी देता है। वो रिलेटिव वर्ल्ड का सत्य है, ठीक है? हाँ, वो रिलेटिव एक्सटर्नल वर्ल्ड का सत्य है। एग्जाम्पल दे देते हैं तो क्लियर भी हो जाएगा। समझ गए? सब पीएचडी है उसमें, पता है। चल, यस आई नो। सात्विक में नहीं है ना, सात्विक में अलग है। सही, गुड, ओके। हाँ, किसी और को कोई क्वेश्चन है देख लेंगे एंड देन विल मूव अहेड, गुरुदेव से समझेंगे। ओके, तो ट्रांसलेशन एंड फर्स्ट पैराग्राफ, शिल्पा बेन। जी स्वामी जी, हरिओम। प्रणाम। હે ભરત શ્રેષ્ઠ, હવે તમે ત્રિવિધ સુખને મારાથી સાંભળો, જેમાં સાધક પુરુષ અભ્યાસથી આનંદ લે છે અને તેના દુઃખોના અંતને પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યાં તેના દુઃખોનો અંત થઈ જાય છે. આ અધ્યાયમાં પ્રતિપાદિત વિચારોના વિકાસ ક્રમમાં સર્વપ્રથમ કાર્ય સંપાદનના 3 તત્વો જ્ઞાન, કર્તા અને કર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી કર્મના પ્રેરક, નિયામક અને માર્ગદર્શક 2 તત્વો બુદ્ધિ અને ધૃતિનું વિશદ વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાના 3 ભેદોને અલગ અલગ રૂપે દર્શાવ્યા છે. तो भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को सुख के जो 3 है वह समझाते हैं कि त्रिविध सुख है वह अब तुम मुझसे सुनो, जिसमें साधक पुरुष अभ्यास से आनंद मिलता है, उसके अभ्यास से, और जैसे जैसे आनंद मिलता है वैसे वैसे उसका दुखों का अंत होता जाता है। तो इस श्लोक में अब यही बताया है कि अब भगवान श्री कृष्ण आगे जो ज्ञान, कर्ता और कर्म का वर्णन किया है, और उसके बाद कर्म के प्रेरक तत्व यानी नियामक तत्व जो है 2 बुद्धि और धृति, उसका विशद विवरण किया है। और अब भगवान सबके भेदों को उसने अलग अलग रूप से दर्शाए है, ऐसे सिर्फ यहाँ पर तो बताया ही है। हरिओम स्वामी जी। हाँ, हरिओम। हाँ, गुड, ओके, यस। तो यहाँ पर जो सो फार हमें 6 फैक्टर्स जो बताए हैं, 5 फैक्टर्स का बात है। सबसे पहला है संन्यास, तो भी एड ऑन कर सकते हैं, तो वो फैक्टर के बारे में बता। अभी ना बात आएगी सुख की, तो आई गेस इतना ही है। आगे ही बढ़ते हैं क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। रजनी। हाँ स्वामीजी, अवाज आवे छे बराबर? हाँ। प्रत्येक कर्ता अपने कर्म क्षेत्र में अपने ज्ञान से निर्देशित, बुद्धि से शासित और धृति से लक्ष्य को धारण करके कर्म करता है। इस प्रकार कार्य की शारीरिक एवं प्राणिक संरचना का विश्लेषण एवं निरीक्षण पूर्ण होता है। अब विचार्य विषय है कार्य का मनोविज्ञान। मनुष्य किस लिए कर्म करता है? प्राणियों की प्रवृत्तियों का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्राणी केवल सुख प्राप्ति के लिए ही कर्म में प्रवृत्त होता है। गर्भ से लेकर शवागर्त तक
प्राणियों के समस्त प्रयत्न सतत सुख प्राप्ति करने के लिए ही होते हैं। तो गुरुदेव हमें यहाँ इस विषय के बारे में बताना चाहते हैं कि भगवान अब सुख के बारे में भी जो सात्विक राजसिक तामसिक बताए त्रिविध, वो किस लिए बताए? क्योंकि पहले भगवान ने हमें कर्ता, ज्ञान, बुद्धि, धृति सारी चीजों को सात्विक, राजसिक और तामसिक में वर्णन करके बताया। तो जो कोई भी करता है, जो कार्य करता है, वो अपने कार्य क्षेत्र में अपने ज्ञान के हिसाब से अपनी बुद्धि यूज करके और अपनी धृति जो धारण शक्ति है उसको धारण शक्ति के हिसाब से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। तो इस प्रकार जो उसके कार्य होते हैं तो वो उसके जो शारीरिक और प्राणिक मतलब जो उसकी क्रियाएं हैं, उसकी जो प्राण शक्ति है, वो सारा उसके हिसाब से डिसाइड होता है। और वो हमने आगे वो विश्लेषण निरीक्षण सब किया। भगवान ने जिस तरह से 3 चीजों में हमें डिवाइड करके बताया, तो हमने वो सारा देखा और उसके हिसाब से ही वो जाता है, शारीरिक और प्राणिक शक्ति। तो फिर अब भगवान हमें यहाँ क्यों बताते हैं कि सुख के भी 3 प्रकार हैं? तो ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि वो ये सारी जो चीजें हैं, कार्य है, कर्म है, बुद्धि है, ज्ञान है, धृति है, वो क्यों है? क्योंकि जो सारे मनुष्य ही नहीं, सारे ही प्राणी जो जगत में है, वो इसीलिए कार्य करते हैं क्योंकि उनको सुख चाहिए। सुख जो है वो हमारी बेसिक नीड है। जैसे आपने भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट ही हमारा ऐसा है कि हमें सुख चाहिए ही चाहिए। छोटा बच्चा भी सुख की ही झंखना करता है। तो सभी को सुख चाहिए क्योंकि हम सुख स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है, इसलिए ऐसा है। तो जो सुख है उसका भी इसीलिए भगवान ने यहाँ हमें सात्विक, राजसिक और तामसिक बताया कि हम जान सके कि हमें किस सुख की ओर जाना चाहिए, या हमें हमारे जीवन में अगर परम सुख चाहिए तो हमें किस तरफ जाना चाहिए। इसीलिए सुख को भी सात्विक, राजसिक और तामसिक बताया, क्योंकि सिर्फ कर्म जो है वो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे हमारे जो जीवन का पथ है वो। अगर हमने ये जान लिया कि हमें किस सुख की ओर जाना है, तो ये सारे कर्म, ये ज्ञान, बुद्धि, धृति सब उस तरफ मुड़ जाएगी। हरिओम स्वामी जी। रजनी, गुड। ओके, तो क्लियर है। अर्लियर जो हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे, यहाँ पर 5 फैक्टर्स, कर्ता, कर्म, ज्ञान, फिर बुद्धि और धृति, ये 5 फैक्टर के बारे में गुरुदेव बताते हैं कि इसका उपयोग करते हैं क्यों? अल्टीमेटली फॉर हैप्पीनेस, सुख के लिए। तो वो सुख की कक्षा, क्वालिटी, वो सुख की पूर्णता, वो सब यहाँ पर फिर एक्सप्लेन करते हैं। अगर सात्विक बुद्धि है, सात्विक धृति है, सात्विक कर्ता है, तो उसका सुख सात्विक ही होगा। इस प्रकार से हम कोरिलेट अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ में पैराग्राफ में And though the goal of thus one and the same, that is happiness, since different type of constituents go into the makeup of our action, and since we are so different in the texture of our understanding and fortitude, the path adopted by each of us is distinctly different from those adopted by the others. In and through the variety of action in the universe, all people, the good, the passionate, and the dull, seek their own sense of satisfaction. तो इसमें गुरुदेव जो समझाना चाहते हैं वो है कि अभी के ऊपर के पैराग्राफ में हमने 5 पॉइंट वैसे देखे। एक ये था सबसे पहले पैराग्राफ में कि 3 चीजें हैं जो
कोई भी हमारा सुख है उसको डिसाइड करती है नॉलेज, एक्टर एंड एक्शन। लेकिन ये 3 चीजों है, उसके पीछे कौन है तो बुद्धि और धृति। तो ये 5 चीज का मिश्रण होगा। जो आपके पास बुद्धि और धृति है उसके बेसिस पे, और या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं उसका नॉलेज जो आपके पास है उसके बेसिस से कोई भी एक्टर मतलब कर्ता कोई भी कर्म करेगा। और तो इसका जो मिश्रण होगा, हम जो छोटे से तब कलर में ये हमको बोला जाता था कि 3 मेन कलर है, उसको आप जैसे जैसे मिक्स करोगे ऐसे 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 डिफरेंट कलर बनेंगे। लाल, पीळो અને વાદળી આપણે એવી રીતે કહેતા મુખ્ય રંગ પ્રાઇમરી કલર્સ। તો એ જ રીતે બેઝિકલી 3 જ વસ્તુ છે, નોલેજ, એક્ટર અને એક્શન। અને તમારી પાસે જેટલી બુદ્ધિ અને ધૃતિ છે એના સમજણથી તમે એ જે જેટલું મિક્સ કરશો એ પ્રમાણે તમને હેપીનેસ મળશે। બધાનો ગોલ હેપીનેસ જ છે, બધાને ખબર છે, છતાં બધાને અલગ અલગ કેમ છે એટલે જ કીધું છેલ્લું વાક્ય, દે સીક ધેર ઓન સેન્સ ઓફ હેપીનેસ। કારણ કે એ જેટલા પ્રમાણમાં નોલેજ મેળવે છે અને એના બેઝિસ પર એ પોતે એક્ટર જે એક્શન કરે છે અને ત્રણેયનું મિશ્રણ દરેકનું અલગ અલગ થવાનું। અને એટલે જ કે જે તમને સુખનો અનુભવ છે અથવા તમને જે અનુભવ છે, સુખ શબ્દ કદાચ ન વાપરીએ, એ બાકી બધા કરતા અલગ છે। હરિઓમ। वेरी गुड। देखो गुरुदेव ने बहुत ही एक अच्छा एक इंडिविजुअलिस्टिक, अभी जो हमें सुख मिलता है उसमें वैरायटी क्यों है उसकी बात की। इसलिए हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति शुभ होता है, शुभ होता है, ओके, मीन्स के किसी को परेशान नहीं करता है, किसी के बारे में गलत या अशुभ सोचता भी नहीं है और अपने हिसाब से आगे बढ़ता है जीवन को। फिर जिस प्रकार का जीवन जिए, धार्मिक जीवन जिए, आध्यात्मिक जीवन जिए थोड़ा बहुत, या फिर वो अपना रेगुलर सांसारिक जीवन जिए, लेकिन हो सकता है कि वो भी दुखी आत्मा हो। आप देखते हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो क्या होता है वहां पर, तो और वो आगे नहीं बढ़ सकता है, तो कुछ फैक्टर्स उसके कर्ता के रूप में वो ठीक, कर्म में भी ठीक होता है कि मैं मुझे ऐसे कर्म नहीं करने हैं। देखो काफी हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में भी कहा है कि हमारे जो कर्म है वो ठीक ठाक रहने चाहिए, उसमें ये कर्म नहीं करने चाहिए वगैरह, तो प्रीसेप्ट्स फॉलो करते हैं। कर्ता के रूप में भी उसकी सोच तो ठीक रहे, अच्छी बात, काफी अच्छी बात, ठीक है। लेकिन बाकी के जो फैक्टर्स है वहां पर अगर गड़बड़ है, से धृति तामसिक है, तो व्यक्ति हताश रहेगा अपने आप से ही, इसलिए वो दुखी रहता है। तो ये सब कॉम्बिनेशंस के बेस पर उसका सुख का, अल्टीमेटली जो सुख की बात है उसका एक माध्यम रहता है, अपना अनुभव रहता है और एक्सपीरियंस। ये बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने पॉइंट की है, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे पैराग्राफ है 2 पैराग्राफ, यस। तो अनदर पैराग्राफ, कृष्णा बेन। लेट अस सी। हाँ, कृष्णा बेन નથી દેખાતા, નથી જણાતા। મોનિકા। हाँ, हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। अरे मोनिका तो है। यस, ये कर्म के संगठनों के भेद वाला पढ़ूं पैराग्राफ किसके ऊपर? यस, कर्म के संगठकों में भेद होने के कारण उन विभिन्न प्रकार के कर्मों से प्राप्त सुखों में भेद होना अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में सुख के 3 प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि जिस प्रकार का कर्म होगा, कर्म के भेद बताए हैं, और जिस प्रकार का कर्म होगा सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसी प्रकार के तुम्हें सुख भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ बताया है कि भगवान ये जो कर्म के भेद हो जाते हैं तो उसी के अनुसार ही आपका सुख माने फल,
जो तुम्हें से प्राप्त होने वाला है। उसके जो सुख हैं उनमें भी भेद हो जाता है, जैसा कर्म वैसा सुख वैसा फल, ऐसा। तो इसलिए भगवान भैया ने यहाँ बताया कि इस तरीके से सुख को भी उन्होंने 3 प्रकार के डिवीजन कर दिए हैं, 3 सुख में भी 3 प्रकार का डिवीजन कर दिया है, और इस हिसाब से साधक को वैसा ही सुख प्राप्त होता है जैसा वो कर्म करता है। हरिओम। यस, हाँ, गुड। जिस प्रकार का इसके कॉम्बिनेशन है ये 5, सिर्फ कर्म नहीं, सब पूरा कॉम्बिनेशन, तद अनुसार उसको मिलता है सुख, उसकी क्वालिटी होती है। ओके, अभी एक और पैराग्राफ है ना। ओके, वन लास्ट पैराग्राफ, छोटा वाला है। यस्मीना बहन। हाँ स्वामी जी। अभ्यासात, इस अध्याय में वर्णित वर्गीकरण को समझकर एक सच्चे साधक को आत्मनिरीक्षण की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अपने दुखों के कारण को समझने से उनका परित्याग कर वह अपने जीवन को पुनर्व्यवस्थित कर सकता है। ऐसे अभ्यास से उसके दुखों का सर्वथा अंत हो जाना संभव है। आगे सात्विक सुख की बात है। तो अभ्यासात, गुरुदेव ने यहाँ पर अंकित किया है कि सबसे बड़ा पॉइंट अभ्यास है। तो अभ्यास किस वस्तु का किया गया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको समझकर हम अपना आत्मनिरीक्षण करना है। हमें अपना परीक्षालोकन कर कर पता चलाना है कि हम राजसिक है, तामसिक अभ्यास है हमारे अंदर, या सात्विक अभ्यास है। तो जो है उसे दिख रहा है और राजसिक है तो उसे निकालते जाना है। और अभ्यास किस मुताबिक चलना चाहिए हर व्यक्ति को या साधक को, तो सात्विक अभ्यास करना है हमें। तो राजसिक है तो उसका एंगल सात्विक बनाना है, और तामसिक है तो उसे तो बिल्कुल निकाल ही देना है। तभी हमारे दुखों का कारण समझने में हम समर्थ हो पाएंगे और उसका त्याग कर पाएंगे। तो किसका? हमारे दुखों का। अगर राजसिक है हम तो उसका सुख राजसिक मुताबिक होगा तो उसके साथ दुख जुड़ा ही होगा। तो ये दुख का त्याग करने के लिए हमें सात्विक एंगल से अभ्यास करना है। और अगर हमें तामसिक है, व्यक्ति तामसिक है, तो उसका वो सुख ही ढूंढता है, उसे सुख ही मिल जाता है, पर क्षणिक सुख मिलता है, तो उसका अंत भी दुखी होगा। तो वो दुखी अंत में दुखी मिलता है तो उसे त्यागना है। तो इस तरह से हम तीनों को ऑब्जर्व करके अपने अंदर परीक्षा लोकान करेंगे, अपने ही टेस्ट करेंगे, और इस प्रकार का अभ्यास हम अपने अंदर गहराई तक दृढ़ता से अभ्यास करेंगे, तभी हम सात्विक सुख की प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। ओके, ओके है, गुड। मुझे एक थॉट यही लाइन में आ रहा था, जो हमारा पूरे पर्सनालिटी का रथ कल्पना की है, वो रथ कल्पना में भी अगर हम जो हमारा जीवन को चेंज या फिर उसको नेविगेट करने का एंगल एड ऑन करें, तो जो घोड़े हैं माने कि इंद्रिया, वो पर्टिकुलर विषय में रमते हैं। अगर वो तामसिक है तो हमें उसको चेंज कर राजसिक में लाना है। और ये चेंज करना हमारी पावर स्टीयरिंग वाली मॉडर्न कार की तरह नहीं है, इतना इजी नहीं है कि रोड चेंज कर दिया। ठीक है, ये घोड़े हैं और वो भी उसकी भी एक इंडिपेंडेंट एज दो मति होती है, इंद्रिया भी उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, एज दो इंडिपेंडेंटली चलती है, एज दो। हाँ,
उसकी जो लगाम है वो भी जीवंत है भैया, जो हमारे हाथों में होती है, वो भी एज दो इंडिपेंडेंट लाती है, या फिर एज दो उसको जहां पर कंडीशनिंग हुई है वहां पर ही रहेगी। उसको वो कंडीशन में से हटाकर वहां पर सुख मिल रहा है, फिर भी उसको वहां पर डिप्राइव कर सुख मिल रहा है। जैसे सोने का सुख किसको नहीं मिल रहा है, लेकिन डिप्राइव कर आप सब जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, शुरुआत का ऐसा स्टेज होगा है तब, फिर हमारी जागृति ही हमें उठा देती है, फिर हमें खींचना नहीं पड़ता है स्वयं को। लेकिन जब जब तक कंडीशनिंग है तब तक हमें वो सुख से उसको वापस खींचना पड़ता है, किसको, इंद्रियों को और मन को। और फिर उसको जो नई हायर चैनल है जो बनी नहीं है, वहां पर उसको चैनल बनाने के लिए उसको लगाना पड़ता है। ठीक है, और ये कार्य अत्यंत विकट है। जस्ट लाइक रोड चेंज कर दिया हमारे व्हीकल से, ऐसा नहीं, वो विकट है। जितना स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग उतनी हमारी ज्यादा ताकत लगेगी, ताकत चाहिए इसको चेंज करने। तो सबसे इजी क्या है ये सभी में, वो भी रिलेटिवली इजी है। सबसे इजी है रोड मैप को समझना, रिलेटिवली अगेन ना, वो ऐसा नहीं किसी के लिए ये भी हार्ड होता है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, पहले उसका ज्ञान कि क्या मैं क्या कर रहा हूं, उसका परिणाम आगे क्या आएगा, मेरी करंट कंडीशनिंग का परिणाम आगे क्या आएगा, वन। और क्या मुझे जो, अगर मुझे हायर परिणाम चाहिए उसके लिए कौन सी चैनल है, कौन सी जीवन पद्धति है, ये जीवन पद्धति इसके लिए बेस्ट सूटेड है। फिर मुझे शिफ्ट करना है ये जीवन पद्धति से उस एडजस्ट रीएडजस्ट कर, उसका ज्ञान होना ये रिलेटिवली इजियर है, रिलेटिवली इजियर है। उसमें भी उसके चैलेंजेस हैं, नो डाउट। लेकिन फिर कहते हैं ना कि एक समझ लिए डजंट मीन कि हो गया। फिर करने के लिए, एक्चुअलाइज करने के लिए, हमारे पर्सनालिटी में परिवर्तन करने के लिए फिर वो जो प्रयास आता है वो तो आता है। लेकिन ज्ञान से काफी कुछ अंदर हमारे पर्सनालिटी में रेडीनेस आ जाती है, बुद्धि में तो कुछ हद तक, काफी हद तक रेडीनेस आ जाती है, काफी हद तक। उसके भी लॉजिक होती है, होते ही है ऑल्ट कंडीशनिंग के, ये भी सही ही है ना, उसमें क्या गलती है, वो सब उसके लॉजिक होते ही है। लेकिन काफी हद तक हमें पता चलता है कि ये हायर है, और उसका फॉल्ट हमें दिखता है जो करंट लाइफस्टाइल है, करंट कंडीशनिंग है उसका। ठीक है, हाँ, सुख तक तब जाते हैं स्वामी, ये सब अल्टीमेटली सुख, हर स्वरूप तो सुख ही है। जब सुख का अनुभव होता है ना, तभी हमें मालूम हो जाता है कि हमने जो किया ये परिणाम से ही हम देखते हैं। हाँ, वो परिणाम में जब मैं कहूंगा कि दुख आता है तब हमें हमारे ब्रेक लगती है। हाँ, कि अभी कुछ गलत हुआ, जैसे मैंने कहा था कि साइड इफेक्ट वाली गोली, हाँ, मेडिसिन, है ना। तो जब दुख आता है उसके साथ एज ए पैकेज, तब हम पॉज करते हैं कि यार व्हाट इज रॉन्ग। आगे का देखना ज्यादा सूक्ष्म है ना, ये अनुभव की बात होती है। यस। लेकिन उसको बहुत अच्छे से अगर समझते हैं तो वो हेल्प करता है कि हम वो अनुभव किए बिगड़, या फिर हमें थोड़ा सा सैंपल मिले उससे हम पूरा समझ जाए, या फिर हायर इंटेलिजेंस है कि दूसरे के जीवन में डिजास्टर हुआ उससे हम समझ जाए। जो अभ्यास शब्द है, अभ्यास, तो उसको हम प्रैक्टिस ऐसे समझेंगे और रियली वो ज्ञान का जो हम सुनते हैं या शास्त्रों में रखकर सुनते हैं, उसका अभ्यास सही, अपनी बुद्धि को, इंटेलिजेंस को उधर से शांत, सही है, तो वो जरूरी है ना। फिर सुख तक नहीं जा सकते। पहले ना सुख, सिर्फ सुख नहीं, मिश्रित दुख, सुख मिश्रित दुख तक नहीं जाना पड़ेगा।
देखो लोअर सुख भी है ना, कंडीशनिंग का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। कंडीशनिंग का मतलब है वो वहां पर रम रहा, उसको वो ब्रह्म सुख दिखता है। कंडीशनिंग का मतलब ही ये है। इसलिए देखो हम भी, हमारी जो भी एक लाइफस्टाइल है उसमें फिक्स हो गए हैं, बस इतना नहीं ना पर्याप्त है ना, उसको ही कंडीशनिंग बोलते हैं। लेकिन जब दुख का जोल्ट आता है तभी वो जागता है, तो ज्यादा दुख आएगा। जब तक अगर तब भी नहीं पता चलेगा तो ज्यादा दुख आएगा। वो सिस्टम ही ऐसी सेट की है। लेकिन कंडीशनिंग का मतलब ही ये है कि वी आर रमते इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सुख, है ना। अभ्यास क्या करता है, विद्या अभ्यास, कि हमें पूरा एक रोड मैप अच्छे से समझाता है ना, जिससे हमें थोड़े से सैंपल मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये इसका बड़ा लॉट आगे मिलेगा अगर मैं ये रास्ते में आगे जाऊंगा, है ना। बस मेरा जीवन यही, ऐसा परिणाम यही होगा जीवन का, ऐसा। और शार्पर इंटेलिजेंस है तो दूसरे के जीवन में जो डिजास्टर हुआ, अरे ये मेरा भी हाल ऐसा ना हो जाए, है ना। हाँ, वहां पर वो ऐसा नहीं सुना ना, ना मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, भगवान है, ऐसा ऐसा वो नहीं करेगा, ऐसे ऐसे फुलिशनेस वो नहीं करेगा। कौन? जिसके पास इस प्रकार के अभ्यास का बल है। तो पॉइंट क्या है मेरा, जो मैंने जो शुरुआत की थी पॉइंट की, कि कंडीशनिंग को चेंज करना एक्सट्रीमली हार्ड है। रिलेटिवली इजी क्या है, उसको समझना, उसके लूप होल समझना, उसके ड्रॉबैक समझना, हायर लाइफस्टाइल समझना, उसके रिजल्ट्स को समझना, उसकी अच्छे से धारणा करना, वो रिलेटिवली इजी है। उसका भी कुछ इंडिविजुअल केस पर हो सकता है कि वो भी हार्ड लगे काफी कुछ। फिर आता है जो गुरुदेव कहते हैं, डूइंग इज डूइंग, करना तो है, लेकिन काफी कुछ हमारे अंदर जो इनर वातावरण है वो पॉजिटिव हो गया, कंड्यूसिव हो गया फॉर हायर चेंज। तो वो अंदर से अवरोध को कम करता है और एंथुजियाज्म को बढ़ाता है, विच इज वेरी मच नीडेड। इसीलिए देखो, मैंने पहले भी कहा था कि एजुकेशन जो है, विद्या अभ्यास एजुकेशन, वो व्यक्ति हो या उसके ग्रोथ के कोर में है, मध्य में वो ही है कि दिशा में वो नेविगेट स्टीयर का बलवान है तो इम्पॉसिबल है चेंज, बाहर से चाहे कुछ भी करो, है ना। तो वो विरोध शम जाए, दुर्बल हो जाए, चलो जीरो नहीं होगा, दुर्बल हो जाए, उसके लिए अभ्यास आता है, विद्या अभ्यास, है ना? और फिर करना है, जो चेंज करना है, स्ट्रॉन्गर द कंडीशनिंग, मोर पावर इज नीडेड। उसके लिए हम अगेन शक्ति, शक्ति भी हमारे पास हो। आई गेस दैट्स ऑल। आज के लेक्चर की शुरुआत विचार से हुई, विचार से, वहाँ पर एजुकेशन से हुई। एजुकेशन है विचार को करेक्ट करता वो ही कर सकते, इसीलिए एजुकेशन, विद्या अभ्यास वो आवश्यक। गीता के माध्यम से हम लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, जीवन का अभ्यास कर रहे हैं, जीवन विद्या को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वयं के बारे में समझ रहे है। ये भी बताते हैं, नोइंग इज बिलीव, हैं। नोइंग इज बिलीव। नोइंग इज परफेक्ट। ओके, तो आई गेस 36 श्लोक हो गया है ना, पूरा गुरुदेव की कमेंट्री भी आ गई। यस, अचानक से आपने मेरा नाम ले लिया तो मेरी पकड़ में ये भी नहीं आया कि इस पूरे अध्याय की बात हो रही थी, कि पहले से जो 3-3 प्रकार चल रहे हैं ना, उस पर भी ध्यान देना था। यस। तो जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, तो पहले कुछ मूर्ति बनाते हैं तो हाथ हाथ को ड्रॉ करेंगे, फिर उंगलियां ड्रॉ करेंगे, सिर ड्रॉ करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके पूरा एक स्ट्रक्चर, है ना, पूरी मूर्ति को हम फिर हमारे ध्यान में रखें। ये ऐसा ही है, पहले एक एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट, तीसरा एस्पेक्ट, और सब इंटरलिंक्ड भी है, जैसे हाथ पांव इंटरलिंक्ड है।
तो फिर धीरे धीरे करके पूरा ओवरव्यू हमारे पास हो, वो आवश्यक है। ठीक है, नाइस। तो ये श्लोक नंबर 36 फिनिश हो गया। गुरुदेव से भी हमने सीखा और उसमें काफी डिस्कशन भी हुआ है। किसी को कुछ फिर भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है या पूछना है, कहना है? स्वामी जी, यहाँ पे जो है कर्म के अलग अलग फैक्टर्स बताए गए, कार्य, तो उसमें त्याग को क्यों नहीं भगवान ने जोड़ा? त्याग त्याग को क्यों जोड़ा है? ठीक है, ठीक है। देखो कर्म को देखो, गुरुदेव कर्म ही लिखा है, सही है। तो ऑल 5 फैक्टर्स हैं, वो अल्टीमेटली क्रियान्वित होते हैं तभी वो कुछ होता है परिणाम के रूप में। तो त्याग को क्यों जोड़ा है? देखो, त्याग आवश्यक है जब हम कोई एक पर्टिकुलर गोल के दिशा में कार्य करते हैं, तो गोल से अन्यथा या विपरीत जो भी चीज है उसको त्याग करना ही पड़ता है, हम करते भी हैं। दैट वे त्याग इज इंपॉर्टेंट, और उसको भी समझना चाहिए। हम क्या पकड़ते हैं वो भी समझे और क्या छोड़ते हैं वो भी समझे, एंड व्हाई। हो गया ना? एंड वी एवरीबडी डू, वी डू दैट। हाँ, एनीबडी एल्स? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक 37। अभी लास्ट जो पॉइंट है, सुख सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्लोक नंबर 37 सात्विक सुख, 38 राजसिक सुख और 39 तामसिक सुख, उसके बारे में हमें बताएं। इसलिए अगर हम कहें कि मैं सुखी हूं, तो फिर पूछना है किस प्रकार का सुख? कैसे? हाँ, किस प्रकार से, राजसिक वे, सात्विक वे या तामसिक वे? तो नेचुरल आंसर पहले यही आना चाहिए, याद रखें। किस प्रकार से कहेंगे? नेचुरल आंसर कौन सा आना चाहिए सबसे पहला? ना ना, मैं किस प्रकार से सुखी हूँ, सात्विक वे, राजसिक वे या तामसिक वे? क्या आना चाहिए आंसर? गुड, मिश्रित, तीनों प्रकार से मैं सुखी। सबसे पहला ये आंसर आना चाहिए, गुड, तीनों प्रकार से मिश्रित। मेरे आई एंजॉय ऑल 3 वेज। सिर्फ मेरा सात्विक वाला ही मैं हाईलाइट करूं, बाकी सब कोने में रखूं, मेरे ध्यान नो, गलत, रॉन्ग। और फिर उसका प्रपोर्शन देखो। होना सात्विक चाहिए ऐसे, बट बट होता है तीनों ऐसे, तीनों साथ में ही होता तीनों है। अभी होना चाहिए सात्विक प्रधान। मैं प्रधान शब्द रखूंगा जिससे हमें ज्यादा परेशानी ना हो। टारगेट पता चले। हाँ, सत्व प्रधान हमारा सुख होना चाहिए। जब आप 100% सात्विक हो जाओगे ना, तो आपके भूख लगती है, खाना खाते हैं, जो होता है वो राजसिक हो जाएगी। खाने का सुख, सोने का सुख साथ साथ में ही है सब। अभी जो श्लोक की शुरुआत में जो 3 चीज बोली गई थी ना, नॉलेज, एक्टर एंड एक्शन। नॉलेज, एक्टर एंड एक्शन, ये 3 चीजें सब कुछ, तो यही अपने को लागू हो रहा है कि हम सब एक्टर तो है ही, नॉलेज लेने की ट्राई करते हैं, लेकिन एक्शन क्या करते हैं उसके मुताबिक सुख नहीं लेगा। बहुत सारा नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे तो तब तक वो मिस्त्री जो बोला वही आने वाला है, वही आने वाला है, वो सही है। और मिश्रित में क्या समझना है? देखो, मिश्रित में भी वो देखना है। मिश्रित है नंबर 1, मैंने बोला कि पहला तो ये आना चाहिए, इट इज ऑलवेज मिश्रित, है ना? और दूसरे नंबर पर फिर क्या देखना है, कौन सा प्रधान है, या फिर वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट वाला तो मामला नहीं है कि जहां पर जो सात्विक है बेचारा बेचारा पुअर गाय की तरह पड़ा हुआ है, तो उसको उसके वोट की कीमत ही कम है वगैरह, ऐसा तो नहीं है। चेक, है ना? ये चेक करना, तो अकॉर्डिंगली हमारा सुख त्रिविध होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ त्रिविध होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा और हमें प्रकाश मिलेगा गीता जी से। तो श्लोक नंबर 37 किसको दिया गया था?
हाँ, हरिओम। दिवाकर भाई, वेरी गुड। हाँ, तो हम मुझे दिया है। हाँ, बराबर છે. બરાબર છે તમારે મુજબ. ઓકે, તો આજે સમય તો લગભગ થયો છે, તો તમે શ્લોક ગાન, પદચ્છેદ, અન્વય આ 3 કરી લઈએ, પછી લેટ અસ सी. हाँ, हाँ, ठीक है। आदान करता हूँ। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। आप पदच्छेद करता हूँ। यत् तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो ये पदच्छेद हो गया। ओके, पदच्छेद में किसी को कुछ कहना है? सुनाई नहीं दिया. यत यत बोला. ओके, जो अमृतोपमम है ना, उसको अमृत उपमम कह सकते हैं. हाँ, यस. हाँ, हाँ, बराबर। ओके, तो ये हो गया पदच्छेद. अभी अन्वय हो जाए. अन्वय करता हूँ। यत् तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत् तत्सुखम कहना चाहिए। तत्सुखम या तत् आत्मबुद्धि प्रसादजम सुखम सात्विकम प्रोक्तम। ओके, एक बार फिर से. हाँ, यत्, इसको ब्रैकेट में सुखम लिख सकते हैं। यत् सुखम तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम तद आत्मबुद्धि प्रसादजम सुखम सात्विकम प्रोक्तम। ओके, तो ये हो गया अन्वय. अन्वय में किसी को कुछ कहना है? आई डू. ओके, तो अन्वय इज आल्सो क्लियर. ठीक है. तो अभी आप प्रवेश करेंगे तो फिर पूरा नहीं होगा, लगता है ना. तो हम यहाँ पर ही रखते हैं. कुछ क्वेश्चन हो या आपके पास ही कुछ विचार हो, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ श्लोक 37, ऐसा कुछ है दिवाकर भाई, तो यू कैन टेल अस जैसे कपल ऑफ मिनट जैसा. हाँ, 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 तो जो 36वां श्लोक था उसमें लिखा था सुखम त्विदानीम त्रिविधम, मतलब सुखम तू लिखा है। तो उसका तू का मीनिंग ये हो गया कि जो हमने देखा है पहले पहले के श्लोकों में देखा है कि त्याग है, फिर ज्ञान, कर्म और कर्ता है, और फिर बुद्धि और धृति, ये सभी तीन तीन प्रकार के हैं। तो इसी के फलस्वरूप सुख भी तीन प्रकार का रहेगा। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इसके फलस्वरूप ये सुख तीन प्रकार का होगा। और उसी श्लोक में है 36वें में ही कि अभ्यासाद रमते यत्र, यत्र मतलब अ, जिस जिस सुख के अनुभव में, मतलब 36 का ही बता रहा हूँ। यत्र, जिस सुख के अनुभव में क्या होता है कि दुखांतम, दुखों का अंत हो जाता है। और कैसे होता है, तो अभ्यासाद रमते, तो अभ्यास को प्रैक्टिस ले सकते हैं कि प्रैक्टिस से तो दुखांतम होता है। और कैसे होता है, निगच्छति, मतलब पूर्ण रूप से दुखों का अंत हो जाता है। तो ये 36वें श्लोक में हम देखते हैं कि यदि पूर्ण रूप से दुखों का अंत होता है तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके लिए अभ्यास का क्या मीनिंग है। तो उससे तात्पर्य ये हो सकता है वहाँ कि किस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए।
तो उसमें अभ्यास में आ जाएगा कि वो एक तो पहले कर्म योग आएगा, उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन, फिर समाधि और फिर जीवन मुक्ति। तो ये स्टेप है। तो इस प्रकार का जो अभ्यास करेगा, पहले कर्म योग, बाद में श्रवण मनन, तो इस प्रकार से जो आगे बढ़ेगा तो उसका जो दुखों का अंत हो जाएगा, पूर्ण रूप से निगच्छति, निस्संदेह निवृत्ति हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से 36 की बैकग्राउंड है। और अब इस प्रकार आगे के श्लोक में है कि तो फिर ये 3 प्रकार के सुख बताए हैं और 37वें में वो सात्विक सुख के बारे में बताया है। तो खाली सामान्य भावार्थ ले लेते हैं कि जो सुख है यत तद अग्रे, कि जो सुख है वह सुख पहले विषम इव, मतलब विष जैसा लगता है, परंतु परिणामे अमृतोपम, पर उस बाद में उसका फल अच्छा होता है, अमृत जैसा होता है। तो इस प्रकार का जो सुख है वो सात्विक कहा जाएगा। और एक और कंडीशन बताइए वहां पे कि आत्म बुद्धि प्रसादजम, ये सुख कैसे उत्पन्न होता है? तो आत्म बुद्धि से उत्पन्न होता है, आत्म बुद्धि के प्रसाद से। तो आत्म बुद्धि अर्थात आत्मचिंतन, जिसका मन या बुद्धि हमेशा आत्मचिंतन में लगी रहेगी, तो वो सुख जो उत्पन्न होगा वो सात्विक कहा जाएगा, वो सात्विक कहा जाता है। हाँ, तो इतना रखते हैं, फिर कल देखते हैं। ये कल नहीं, सोमवार को देखेंगे। ओके, गुड, हाँ, ठीक है, आइए। वेरी नाइस। सोमवार को देखेंगे फर्दर। और अभी कोई अनाउंसमेंट है? हरिओम हरिओम यस मोनिका। हरिओम। जन्माष्टमी 16 तारीख की है और शाम को 6 बजे हम पूजा करेंगे कृष्ण भगवान की। और उसके बाद पूजा के बाद जन्मोत्सव है। आश्रम पे ही सभी को आना है। और जिस किसी को भी सेवा देनी है या कोई भी द्रव्य में जो हम प्रसादी में रखते हैं, किसी भी चीज में डोनेट करना है तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही नाम लिखवा दें, जिससे आपके बैठने में सुविधा हो सके। तो आप सभी को कृष्ण का जन्मोत्सव बनाने के लिए जरूर आना है। हरिओम। हाँ, वेरी गुड। देखो एक बात कहूँ कि जो लोग बहुत भक्ति में आगे होते हैं ना, वो विचार में सुस्त होते हैं, और जो ज्ञान विचार में आगे जाते हैं वो भक्ति में शुष्क हो जाते हैं नेचुरली, है ना। तो भैया हमें समझकर उसमें बैलेंस करना, और इसीलिए जो ही प्रयोजन से हमारे ऋषियों ने इस प्रकार के त्योहार रखे हैं। हमारे गुरुदेव ने इस प्रकार से मिशन में त्योहार को मनाने का भी एक रिवाज रखा है। तो आप सब स्वयं समझ कर, ऐसा नहीं कि मूड नहीं हो रहा है या चलेगा, मैं अंदर से भगवान को भक्त, ऐसा नहीं करना। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। अभी वो बाहर है, अभी उसकी देरी है, अवधूत अवस्था की भी देरी है। तो यू ऑल मस्ट ज्वाइन इन भगवान पूजा। आप स्वयं भगवान की पूजा वहां पर करो, षोडश उपचार के सहित, वो जरूरी है। ठीक है, किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए जरूरी है। तो दैट इज अ मस्ट, ऐसा देखो। तो वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, वो बहुत ही जरूरी है। आई गेस इतना इनफ है। तो दैट्स ऑल। और कोई अनाउंसमेंट है बाय द वे? नहीं। हाँ, कल कीर्ति बहन के वहाँ पंचदशी के क्लास होंगे, कल परसों दोनों। ठीक है, पूर्ण मतलब हो जाए सब साथ में। यहाँ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी आरती करेंगे, आरती बाकी है।